कंगालिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तान के आतंकवादियों और सेना में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकवादी मार गिराए। आतंकवादी कमांडर नजीब मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। मुठभेड़ में 9 आतंकवादी मार गिराए गए। कमांडर नजीब को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। हथियार गोला बारूद बरामद किया गया। आतंकवादियों से खूंखार आतंकी नजीब उर्फ आतंकवादी कमांडर अशफाक उर्फ मुआविया मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा सूबा आतंकवादियों का गढ़ है। टीटीपी के आतंकवादियों की यहाँ हम बात कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आतंकवादी कमांडर नजीब को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद मिला। नजीब उर्फ अब्दुल रहमान ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का। तो समझ लेते हैं कि खबर क्या है। आइए खबर को भी समझते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों और सेना में हुई है मुठभेड़। जी हां, आतंकवादियों और सेना में पाकिस्तान में मुठभेड़ हुई है। मारे गए हैं 9 आतंकवादी इस मुठभेड़ में। कंगालिस्तान पाकिस्तान। जी हां, अब ये सीपीईसी की हम बात कर रहे हैं। सीपीईसी के तहत 3000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क। खबर क्या है? रेलवे और पाइपलाइन लिंक भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी और सेना में मुठभेड़ हुई है। सीबीसी भी इसी इलाके से गुजरता है। आतंकवादी कमांडर नजीब मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। खूंखार आतंकवादी मार गिराए गए हैं, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आतंकवादी कमांडर नजीब मुठभेड़ में ढेर हो गया। आतंकवादियों के पास से हथियार गोला बारूद बरामद हुए। खूंखार आतंकी नजीब उर्फ अब्दुल रहमान ढेर। अशफान उर्फ मुआविया भी मारा गया। ये पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की कहानी जो कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुई है। हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और सेना के बीच में मुठभेड़ हुई है। कभी कभी तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में आतंकवादी कौन है और सेना कौन है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़ हुई है, तो हम उसको उसी तरीके से बता रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने 9 आतंकवादी मार गिराए हैं और ये आतंकवादी पाकिस्तान कह रहा है टीटीपी के आतंकवादी हैं, लेकिन तैयार भी टीटीपी को पाकिस्तान ने ही किया था। अब आतंकवादी कौन है और सेना कौन है, ये भी समझने वाली यहाँ बात होगी। लेकिन खूंखार आतंकवादी अब्दुल रहमान को पाकिस्तान की आर्मी ने ढेर कर दिया है। तो मैं लगातार आपको खबर बता रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि भारत के इलाके से गुजरता है। अब आप कहेंगे कि भारत का इलाका कैसे? तो जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है वो भारत का है। उस भारत के इलाके से चाइना और पाकिस्तान अपनी मनमानी और भारत को परेशान करने के उद्देश्य से अपने इस प्रोजेक्ट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही इलाका आगे जाकर खैबर पख्तूनख्वा से भी गुजरता है, जहां पर पाकिस्तान के तैयार किए गए भाड़े के आतंकवादी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये अब तक पाकिस्तानी सेना को हमलों में खासा नुकसान पहुंचा रहे थे। आज जितने आतंकवादी मारे गए हैं, जो पाकिस्तान का कहना है इतने यही आतंकवादी इतने ही पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक मारा करते थे। लेकिन अब हिसाब बराबर कर रही है पाकिस्तानी आर्मी, और उससे कर रही है जिसे ट्रेन और जिसे तैयार खुद पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। तो ये नासूर अब पाकिस्तान के गले पड़ गया है। और लीजिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमलों की बात कर लेते हैं। एक महीने में मुल्क में 69 ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, ये हम बता रहे हैं। अब देखिए, अब आपके ग्राफिक्स में आ रही होगी जानकारी। एक महीने में 69 ताबड़तोड़ हमले हुए हैं पाकिस्तान में, और इन ताबड़तोड़ हमलों के 60 लोगों की मौत की वजह ये हमले बने हैं। तैयार भी इन्हीं आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना ने किया।
33 सुरक्षा बलों के जवानों की यहाँ पर मौत भी हुई है। इन आतंकवादियों ने ढेर कर दिया उनको। अब जिन्हें तैयार किया है भस्मासुर बनकर, वो नष्ट करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी को ही आगे आ रहे हैं और उससे ही मुकाबला करना पड़ रहा है। 26 नागरिक और एक आतंकी भी इसमें मारे गए हैं। जो नागरिकों का मारा जाना है वो सैंडविच की तरह हो जाता है कि तैयार पाकिस्तान आर्मी कर रही है, लड़ाई अब उनकी उसी से हो रही है और उसमें आम नागरिक पाकिस्तान का मारा जा रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। संजीव जी, पाकिस्तान को समझना चाहते हैं, पाकिस्तान किस हालत में पहुंच चुका है? क्या ये तैयार किए हुए टीटीपी के आतंकवादी जो पाकिस्तान ने खुद तैयार किए थे, इसको हमारे दर्शकों को समझाइए कि कैसे ये पाकिस्तान के लिए अब नासूर बन गए। देखिए, पाकिस्तान ने स्वयं के लिए भस्मासुर जो है तैयार करने का जो उन्होंने काम किया है, वो उसी की वजह से आज पाकिस्तान की ये स्थिति आ गई है कि ये जो भस्मासुर हैं, ये जो जहरीले जो सांप पाल रखे थे पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। और तालिबान जो अफगानिस्तान का वर्तमान समय में जो वहां पर शासन कर रहा है, वो पाकिस्तान का एक नेशन रहा है। वो जाहिर है कि उसने आतंक के माध्यम से अपनी सत्ता हासिल की और अब जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है, तो उसका एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो भी पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। उसकी जो मंशा है वो सिर्फ आतंकवादी हमले करके अपने छोटे मंसूबों को हासिल करने की नहीं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो मंशा है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करके वहां पर एक कट्टर शरिया लॉ लागू करने की उसके मंसूबे हैं। और उस प्रक्रिया में ये जो टीटीपी है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों, जो वहाँ के वास्तविक हुक्मरान हैं, जो वहाँ की आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस हैं, जो वहाँ उनको वो सीधा सीधा टारगेट करते हैं और उनको वो सत्ता से हटा करके अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। और जहां तक पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ संबंधों का प्रश्न है, तो वो भी बड़े ही तनाव वाली स्थिति में है, क्योंकि जो डूरंड लाइन को लेकर के और पश्तून आबादी के बीच में जिस तरीके से पाकिस्तान बाड़ लगाने का उसने कार्य किया है, उसको लेकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरकारों के बीच में भी तनाव है। और इसकी वजह से भी जाहिर है कि दोनों देशों के बीच की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तालिबान की सरकार के साथ जाहिर है कि गहरे संबंध हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान वर्तमान समय में बड़े आतंकवादी हमलों को झेल रहा है और जो स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अस्तित्व का संकट बन गया है। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने बनाया था, पाकिस्तान को जला रहा है और जाहिर है कि आने वाला जो भविष्य है वो बेहद अंधकार में दिखाई देता है। पाकिस्तान में अगर आर्थिक स्थिति को देखें, वहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखें, सब जो है एक दयनीय और स्थिति में दिखाई देते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट डालेंगे मसाला वैसा ही बनेगा और वैसा ही स्वाद आएगा। और पाकिस्तान ने आतंक का, कत्ल गारत का इंग्रेडिएंट मिलाया तो वैसा ही मसाला तैयार हुआ। वो पाकिस्तान को ही खत्म करने पर